ओम शांति। आज की तारीख है 25 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। आज का प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो। तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वे एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है। जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। सन्यासी तो स्वर्ग को मानते ही नहीं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवद गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। और सच्ची गीता कब सुनाई गई? संगम पर। कब सुनाई गई? संगम पर, जो हम बच्चे सुन रहे हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो भारत में ही शिव बाबा आया था। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। एकज भूल का नाटक। बड़े से बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वे नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कछ मछ अवतार है, ठिक्कर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती है। भूल में फिर भूल। एक गलती होती तो फिर अनेक गलतियां होती है। भूल में फिर भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। कला कम होती जाती है। तमो प्रधान बन जाते हैं।
ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। उनका तो है ना, कोई स्वरूप तो होगा, लेकिन नहीं जानते, ऐसा कह देते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, माना फिर से भारत स्वर्ग का मालिक बना, उनको ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता ही नहीं है। पता था पहले ये सब बातें जानते थे? नहीं जानते थे। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष हो गए, उससे पहले थी। समझते पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। ये भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है। ज्ञान को समझने में आपको इतना टाइम नहीं लग रहा है। किस में लग रहा है? याद में, योग में रहने में, याद की यात्रा करने में। ज्ञान समझने में इतना टाइम नहीं लगता है। लगा टाइम? 7 दिन में समझ आ गई। 1-1 घंटा दिया, 7 दिन में 1-1 घंटा दिया, ज्ञान सारा समझ आ गया। अब ज्ञान समझ आ गया, अब ज्ञान चाहिए जीवन में। समझ तो आ गया, अब जीवन में चाहिए तो उसके लिए याद चाहिए। तो याद की यात्रा में टाइम लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है, किसी बच्चे को भी सुनाओ उसको भी याद हो जाएगी। आपको कोई मेहनत लगी ज्ञान समझने में? लगी नहीं। बहुत सहज ज्ञान है, कोई भी समझ सकता है। तो 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है ना। दादी नानी कहानियां सुनाती थी बचपन में। आज तो नहीं सुनाती हैं, आज तो वो भी गेम खेलती हैं, वो भी गेम खेलते हैं। हाँ, पोतरे दोतरे कह देते हैं, चलो दादी चलो नानी गेम खेलते हैं। चलो, इनका दिल बहलाने के लिए हम भी ऐसे टू 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 कर लेते हैं। वो भी कर लेती हैं, वो भी कर लेते हैं। तो पहले कहानियां सुनाया करते थे, कुछ और नहीं, राजा रानी की कहानी। तो कहानियां बच्चों को याद रहती थी। कहानी कहानी में दादी नानी शिक्षा दे देती थी। ऐसे होता था ना, बता देती थी कि सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के अंदर शिक्षाएं कहानियों से डाली जाती थी। अब क्या है? गेम। क्यों? खेलते खेलते क्या खेलते होते हैं? इसको मार डिशुम, उसको मार डिशुम। और फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में डिशुम डिशुम करते हैं तो दादी नानी परेशान। कहाँ से सीख के आए? कहाँ से सीख के आए? खुद भी बैठ के हम डिशुम डिशुम कर रहे थे। वो एक इधर रिमोट पकड़ लेता है, एक उधर से रिमोट पकड़ लेता है। वो कहते देखो मेरी बाइक आ रही है, आपकी भी आ रही है, आप मेरी गिरा के दिखाओ। माना शुरुआत से ही पहले दिमाग में यही जा रहा है, इसको मार उसको मार। तो फिर जब बड़े होंगे तो फिर क्या प्यार करना सीखेंगे? तो उस समय भी मार काट करना ही सीखेंगे। तो जो सिखाया जा रहा है वही सीखेंगे। तो ज्ञान तो बहुत सहज है, पर मेहनत लग रही है ये जो है याद की यात्रा में। तो 84 जन्मों की कहानी कितनी सहज है कि नहीं है? हाँ, तो आप में से कोई अपने उनको सुनाता है ये 84 जन्मों की कहानी? अरे सुनते कहाँ है, ऐसे बोल देते हैं। पहले दादी नानी यही बोल देती है, सुनते कहाँ है? कभी सुनाई है? जब वो इतना सा हो ना, इतना सा, तभी से सुनाना शुरू कर दो तो उसकी आदत बन जाएगी। आत्मा तो सुन नहीं रही है ना, ऑर्गन्स भले छोटे हैं। ठीक, तो कहानी कितनी सहज है? सहज है, पर मेहनत है तो याद की यात्रा में। अब वो बच्चा याद तो नहीं कर सकता ना, याद तो आप ही करोगे। अब वो बच्चा बाबा बाबा कर देगा, पर याद तो नहीं कर सकता, मेहनत तो नहीं कर सकता ना। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया, कहाँ चला गया? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियों, उनको कितना ऊंच बनाते हो। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है।
मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे? क्या मालूम था इस ज्ञान का? जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो, बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो, बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो? बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है ना, तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। ये भी तुम जानते हो, और किसको तो ये ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो। क्या लाया है, किसने लाया है? क्या लाया है, किसने लाया? अभी प्रैक्टिकल जानते हो इस बात को। किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। क्या लाया, किसने लाया, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा। जटाओं से पानी थोड़े आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? तो वहां सभी बच्चों ने कहा ब्राह्मण रिलीजन में। तो बाबा ने कहा हाँ ये ठीक है। जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से। अभी जो हमें ताकत मिलती है वो डायरेक्ट ताकत मिलती है। इसलिए सबसे जास्ती ताकत तुम ब्राह्मणों में है, इस रिलीजन में। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम में अब ताकत आती है। ताकत मिल रही है कि नहीं? अभी आप में जो ताकत है वो डायरेक्ट ताकत है, क्योंकि बाप आपके अभी साथ है। अब इस ताकत से फिर प्रारब्ध बनती है, फिर देवी देवता है। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं?
सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है, कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत का क्या हालत है, ऐसे ही कहते हैं ना। कभी तो कहते भारत महान देश है, कभी तो गीत गाने लग जाते और कभी कहते देखो इस भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है, जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है, यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। ये साइंस भी वहां सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख, वहां तुम बच्चों के लिए ये स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। तो जब हम ब्राह्मण हैं तो हमें ऑलराउंडर बनना है, माना सब कुछ सीखना है। ये नहीं कि ये नहीं आता वो नहीं आता, अभी आपको सब कुछ सीखना है, ऑलराउंडर। और जो बाप की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, जैसा बाप कहे वैसा करते हैं, तो उनके अंदर ये संस्कार ऑटोमेटिक आते शुरू हो जाते हैं कि वो हर जगह क्या बन जाते हैं, ऑलराउंडर। ये नहीं कि ये नहीं होता मेरे से, वो नहीं होता, नहीं होता तो ये सवाल ही नहीं उनके पास, सब होता है जो बाप की याद में रहते और श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहते यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी, कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब शादी ही सबको खल्लास कर देंगे। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं, सब नहीं, सबको नहीं समझ आती है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया। भक्ति मार्ग में जो जिसकी पूजा करता है बाबा उसको उसका साक्षात्कार करा देते हैं। जो जो कामना से पूजा करता है उसका साक्षात्कार करा देते हैं, खुश हो जाता है भक्त। तो भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है, पूछो ये कब से शुरू हुआ है? तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं, ये भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं, कितने मीठे हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत, श्री कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। अभी सुन रहे हैं हम सभी, हाँ, कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं।
बाबा तो बहुत सहज करके बच्चों को समझा देते हैं और बच्चों को झट समझ आ जाता है। पर बच्चों को जब समझाने जाना है तो कितनी मेहनत लगती है, कोई सुनता ही नहीं है। तो बाबा तो देखो कितना सहज करके बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम उच्च सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है, तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो जैसा पुरुषार्थ करे उसे वैसी प्राइज मिलती है। इसीलिए किसी ने आपकी यहाँ पे प्राइज छीनी नहीं है, यहाँ आप अपनी प्राइस स्वयं निर्धारित करते हो। तो जैसा पुरुषार्थ वैसी प्राइस, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम कौन हो? तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है? तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि तुम भी है क्या हो? रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ हम एकम याद करो, तो श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं, बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं, ये नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। कौन कौन कौन? क्या देखते थे? चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। आप घर में लगाते हो ये बैज? जब स्नान करने जाना है तब उतारा, जब सोने जाना है तब उतारा। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना, कि बाबा ऐसे ही मिल जाएंगे? कैसे मिलेंगे? बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। बाबा सम्मुख बैठे हैं तो आपको याद तो कैसे आनी चाहिए? जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अभी तो बाबा से मिलने आए हो मधुबन में, फिर जब अपने घर जाओगे तो वहां पर भी आप अपनी याद की यात्रा को रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूं। दूसरा पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। आज का वरदान, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे
हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो स्व के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन सा दान देना है? ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, शांति का, इसका दान देते जाओ। तो आपके ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है, जो समस्याएं आपके ऊपर हावी होती हैं, तो वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज का स्लोगन, किसी की कमी, कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। ओम शांति।